महादेव दोस्तों, आज हमारी यात्रा पहुंची है अमेठी जिला के पीढ़ी ग्राम पंचायत में। हम आपको सुप्रसिद्ध मंदिर यानी कि ये स्वयंभू महादेव हैं, ये कब के हैं किसी को ज्ञात नहीं है। सदियां बीत गई, यानी सदी जब से शुरू हुई होगी उससे पहले के बारे में बताया जाता है कि ये उससे पहले यहाँ से स्थापित हैं। इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनका निर्माण किसी ने नहीं किया, ये स्वयंभू महादेव हैं। और साथ साथ हम आपको ये भी बताते रहेंगे कि इस मंदिर को जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसका जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो 50 वर्षों के बीच हुआ है। लोग बताते हैं कि पहले यहाँ पर मिट्टी का एक चबूतरा बना हुआ था। हम आपको मंदिर के दर्शन करवा रहे हैं। इस समय सुप्रसिद्ध मंदिर है, ये भारत देश की संस्कृति है, विरासत है। भारत देश की संस्कृति और विरासत के हम दर्शन करा रहे हैं आपको। ये कब के हैं, कब इनकी स्थापना तो नहीं हुई इनकी, ये स्वयंभू महादेव हैं और ये कब के हैं किसी को ज्ञात नहीं, यानी कि जब से सदी शुरू होगी या उससे पहले के बारे में कहा जा सकता है। और ये बहुत ही पुराना स्थान है, पुरातन का स्थान है। भारत देश की संस्कृति और भारत देश की गौरव गाथा का प्रतीक है यह स्थान। और यहाँ पर हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों भक्त पहुँचते हैं। आज हम बिल्कुल शाम के वक्त पहुँचे 3-4 बजे और हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। ये इस समय पर मेला उला नहीं लगता, बहुत कम लोग रहते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पर मंदिर से लेकर बाहर तक सैकड़ों की संख्या में लोग विराजमान हैं। तो हम आपको तपेश्वर धाम दिखा रहे हैं। ये मंदिर आप देख सकते हैं, तपेश्वर नाथ धाम के नाम से मशहूर मंदिर है पीढ़ी अमेठी में। और ये हम आपको कुआं भी दिखा रहे हैं। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ऊपर छत नहीं पड़ सकती, इसलिए नहीं पड़ सकती क्योंकि ये तपेश्वर धाम है, यानी कि महादेव तप कर रहे हैं। कई बार प्रयास किया गया लेकिन छत नहीं पड़ी। और ये बहुत ही सुप्रसिद्ध मंदिर है। इसी मंदिर के बगल में जो है एक सगरा भी बना हुआ है और उस सगरे में कमलगट्टे के फूल खिले हुए हैं। साथ साथ हम आपको ये भी बता रहे हैं कि ये हजारों वर्ष पुराना मंदिर है। इसकी जो है स्थापना किसने की, ऐसे प्रमाण नहीं मिलते। कब का मंदिर है ये, जो भी डेवलपमेंट आप देख रहे हैं यहाँ पर, अभी 50 वर्षों के डेवलपमेंट ये बताए जा रहे हैं कि लगभग ये 50 वर्षों से यहाँ पर इस मंदिर का जो है लगातार विकास होता चला गया। और इसके बगल में सगरा भी स्थित है। और यह मंदिर जो है, इसी के मंदिर से एक रेलवे स्टेशन है फुर्सतगंज में, जिसका नाम तपेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं, लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं और श्री तपेश्वर नाथ धाम बाबा जी से आशीर्वाद लेते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगते हैं और अपना जीवन धन्य बनाते हैं। हमारे साथ हमारे कैमरामैन जुटे हुए हैं और लगातार आपको मंदिर के दर्शन करवा रहे हैं। आप देख रहे हैं इस समय तपेश्वर धाम पीढ़ी, और ये अमेठी जनपद में स्थित मंदिर है। आप आ सकते हैं रायबरेली से, आप जो है हाईवे से, अयोध्या रायबरेली हाईवे से जो है रास्ता पकड़कर आप यहाँ आ सकते हैं। साथ साथ फुर्सतगंज से आप यहाँ से आ सकते हैं। लगभग 7 किलोमीटर रायबरेली अयोध्या मार्ग से ये जो स्थान पड़ता है और 2 किलोमीटर ये फुर्सतगंज से पड़ता है स्थान। आप यहाँ आ सकते हैं। बहुत ही सुप्रसिद्ध स्थान है। यहाँ कमेटी, ग्राम पंचायत में कमेटी बनी हुई है, वही इस मंदिर को संचालित करती है और वही इस मंदिर की देखरेख करती है। अब हम इस मंदिर के बारे में, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, बुजुर्ग लोग, हम उनसे जानेंगे। दादाजी क्या नाम है आपका? शिव कृष्ण दत्त त्रिपाठी। दादा कुछ बताइए श्री तपेश्वर नाथ धाम के बारे में। अब जहाँ तक हमारा ख्याल है, हम 18-20 साल के हुए तो हमने इनका इतिहास जानने की कोशिश किया बुजुर्गों से। जी जी। तो संवत 1725 में इनका प्राकट्य देखा गया। जी जी जी। संवत 1725 में। जी जी जी। हाँ, तब से लेकिन ये मुगल शासन था, अंग्रेजों का शासन आ गया, कुछ निर्माण कार्य हो नहीं सका। हमको चबूतरा मिला यहाँ पर, चबूतरा मिला था। जी जी। और हमारे सामने एक पीपल का पेड़ था, बड़ा भारी वृक्ष था उधर, उसकी एक डाल आ गई थी चबूतरे के ऊपर, पूरा आच्छादित कर लिया था चबूतरे को। लेकिन हमारे देखते देखते वो पेड़, तो डाल भी सूख गई, पेड़ भी सूख गया। जी जी जी। तो कुछ दिन के बाद एक बाबा जी आए अयोध्या से, बाबा ब्रह्मदेव दास जी। तो यहाँ देखा तो वीरान था, यहाँ पर कोई पेड़ पौधा नहीं थे। ये सब हमारा किया हुआ, जितना आप देख रहे हैं, जितना निर्माण कार्य देख रहे हैं, पेड़ पौधे सब हमारा किया हुआ है। तो उन्होंने बताया, असल में खाने पीने की उस समय हमको सबको परेशानी थी, तो हम छोटे थे तो आ जाया करते थे। बाबा जी गेहूं की रोटी, अरहर की दाल यहाँ भोग लगाते थे तो हमको दे देते थे। तो उसी लालच से हम यहाँ आया जाया करते थे। तो उन्होंने बताया कि बेटा ये बाबा, ये तपेश्वर नाथ इनका नाम है, ये तपस्या कर रहे हैं, इनको छाया अगर कोई डाले तो डालने की कोशिश नहीं कीजिएगा। यद्यप हमने भी 2012 में जब मंदिर का निर्माण शुरू कराया तो बाबा जी से बहुत प्रार्थना किया कि स्वप्न में ही बता दे कि हम शिखर बनवाएं कि ना बनवाएं। हमारे नेताजी ने भी कहा कि बाबा से कहो कि तब स्वप्न, लेकिन कोई सपना हुआ नहीं। तो हमने शिखर फिर आंगन में नहीं बनवाया, ये आगे बरामदा बनवा दिया है।
हाँ, तो इनका नाम तभी तपेश्वर नाथ बाबा ब्रह्मदेव का रखा है। उन्हीं के नाम से हमने सगरा का निर्माण किया, तो ब्रह्म सरोवर नाम रख दिया है। अच्छा, सगरा का ब्रह्म सरोवर नाम रख दिया। ये स्वयंभू है? स्वयंभू में बताए 1725 में देखे गए। ये तालाब था, तालाब से एक दरार निकली थी, यहाँ सब जंगल था। जी जी जी। हाथी चिघार का जंगल था। तो बच्चे जानवर चला रहे थे, तो शिवरात्रि के दिन ये चर्चा हुई, बच्चों ने देखा कि एक मूर्ति दिखाई दी दराज में। तो गांव के लोग इकट्ठा हुए, जो बूढ़े बुजुर्ग थे, पंडित राम सेवक दीक्षित से, राम कुमार उपाध्याय जी थे, आदि सब लोग इकट्ठा हुए। तो होली में पहले धूप गर्दा चढ़ाया जाता था, तो यही तालाब से निकाल के चबूतरा बनाया, वो ढीला निकाल कर रख देते थे, उसी को काट करके चबूतरा बना दिया गया था। दुल्हंडी आज भी लिखा जाता है पत्रों में। तो तभी से अब हम होश संभालते संभालते हमने रामायण, पहली बार रामायण यहाँ कराया, तो केवल हमको गांव भर में 5 लोग रामायण कराने वाले मिले। फिर 18 घंटे में मैंने खुद ही अकेले पाठ कर डाला। रामायण कमेटी बनाई, रामलीला कमेटी बनाई, कीर्तन कमेटी बनाई। आज भी रामलीला हम कराते हैं होली के दूसरे दिन, यही मेला लगवाने के लिए। सन 1959 में पहली बारात हमने निकाला, 11 दुकानें यहाँ लगवाया, बनिया उनिया की, पटवा वटवा गाँव की दुकानें थी जो। और एक सेन बहादुर सिंह हमारे दोस्त थे, उनको शंकर जी बनाया और डफला बजा के घुमाया, तो 100, 200, 400 आदमी साथ में हो गए, लड़का सड़का मिला करके मेले का काम शुरू हो गया। अब आज इतना बड़ा विशाल मेला हो गया हमारा शिवरात्रि होली की दुकानें लगी ही रहती हैं। सन 1959 में जब हम 19 साल के थे, जब हम बाहर भी गए, गवर्नमेंट की 8 नौकरी किया, लेकिन हमको बाबा जी से सब छूट गया बाबा जी से। कप्तान साहब आए, बोले आपने कोई कमेटी बनाया, ट्रस्ट बनाया? हमने कहा साहब हाँ, हमारा ट्रस्ट बना हुआ है। तो कहना आपको पद क्या है? तो हम कहा जिसकी चौखट पर सारा संसार माथा टेकता है, मैं उसकी चौखट का सेवादार हूँ। तो आज भी देखते हैं सारी व्यवस्था, यहाँ के जो निर्माण कार्य देख रहे हैं, हमारी कमेटी बनी हुई है। हमारे नेताजी हैं राजू दीक्षित को आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे, मैं उनका मामा हूँ। ये सारा कार्य हम बचपन से देख रहे हैं, तो हमारे ऊपर छोड़ रखा है उन्होंने। यानी अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह स्थान हजारों वर्ष पुराना रहा होगा। हाँ, जरूर रहा होगा। अब 1525 कितना दिन हो गया। समर्पित है बिल्कुल, समर्पित है बिल्कुल। शिव शरण लाल मिश्रा। मंदिर के बारे में बताइए। अब जो इन्होंने बताया सही बताया है इसमें। ये पता चल रहा है कि मतलब ये यहाँ पर कभी जो है सूखा पड़ गया था। अच्छा। तो सूखा पड़ने के बाद जब इनका प्राकट्य हुआ है, तो दराज बन गई थी और पानी, और उसी दिन पानी गिरा। तभी से तभी से जो है इनका महात्मा में धीरे धीरे बढ़ता गया। बाकी तो आपने बता ही दिया। हमारे साथ बीजेपी नेता दिलीप यादव जी हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं। मंदिर के बारे में कुछ बताइए। इस क्षेत्र का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र तपेश्वर धाम बाबा का मंदिर है। हम लोगों को याद है कि पिताजी भी यहाँ बचपन में लाते थे, कहीं कुछ मन्नतें मांगना हो, कुछ भी करना हो तो दर्शन कराने जरूर आते थे। तब से लगातार सब लोग यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं, और यहाँ पे जो मन्नतें मांगी जाती हैं भोले बाबा के दरबार में, सब पूरी होती हैं। इतना बड़ा आस्था का केंद्र है इस क्षेत्र का। मैं भोले बाबा के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज मैं मौका मिला मुझको भी आज दर्शन करने का, आप सबके बीच में आने का भी। आप हमारे साथ जुड़े हुए थे SS न्यूज़ पर, और हम आपको एक ऐतिहासिक मंदिर दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश का, जो कि यहाँ पर जो भी आता है भक्त बाबा तपेश्वर धाम पर और इनका आशीर्वाद लेता है, तो उसके सारे दुख कट जाते हैं। अभी दादाजी ने आपको यहाँ का इतिहास बताया और लोगों ने बताया कि यहाँ पर आने वाले को कभी निराशा नहीं मिलती। आप हमारे साथ जुड़े हुए थे SS न्यूज़ पर। कैमरामैन संजय सिंह के साथ फुर्सतगंज पीढ़ी अमेठी से संतोष सिंह की रिपोर्ट। धन्यवाद।